दुबई को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता दुनिया में कहीं पे भी। इस चीज को अपने जहन में रखें आप। दुबई का जो स्वीट स्पॉट है वो कोई भी सिटी, कोई कंट्री रिप्लेस नहीं कर सकता। दुबई का पब्लिक जो प्लान है वो 2033 का है और 2040 का है। इसके अंदर ये चल रहा है कि दुबई इस वक्त जो है एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये नंबर 1 पे नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये आपका प्रोरोगेटिव है। आपको लग रहा है सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सब रह रहे हैं मेरे भाई। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में ही आपको लगा दूं। दुबई रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करने वाली है। फिच की रिपोर्ट आई है कि 2 लाख नए यूनिट्स आने वाले हैं। अगले 2 साल के अंदर मार्केट ओवर सप्लाई होने वाली है। एंड गेस व्हाट, you'll see a lot of videos online जिसमें people will be trying to justify कि जो 2 लाख यूनिट्स फिच क्लेम कर रहा है कि मार्केट में ओवर सप्लाई करेंगे, तो वो तो यूनिट्स डिले हो जाएंगे। सो यूनिट्स की डिलीवरीज डिले हो जाएंगी। एंड इट pinches you a little bit कि यार ये बात ये कर रहे हैं कि जो यूनिट they have sold me 1 year ago, now they are claiming the same developer is going to delay my units। क्या चक्कर है? रियलिटी क्या है? इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको दुबई में क्या चल रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, मार्केट ग्रो कर रही है, मार्केट करेक्शन ले रही है, मार्केट ओवर सप्लाई है, मार्केट अंडर सप्लाई है, आपको किस डेवलपर के साथ जाना चाहिए। क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम दुबई रियल एस्टेट में बाय कर रहा है, नो डाउट मार्केट बेस्ट परफॉर्म कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, देयर आर सो मेनी डेवलपर्स इन द मार्केट दैट यू लिटरली गेट कंफ्यूज्ड व्हाट टू बाय। And every real estate agent you're going to call, they're going to push you to sell as soon as possible. They're going to push you to close the deal right over there. So I'm going to tell you all the tips, pro tips, what you should do while buying a real estate in Dubai. I will be telling you what is the overlook of the market right now. और इस वीडियो के एंड तक you will be equipped enough to understand how to take the right decision before buying any real estate in Dubai. So subscribe to the channel, comment down below कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको किसी किस्म का सवाल है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, मुझे आप व्हाट्सएप ड्रॉप करें। I'll personally get in touch with you and I'll try to help you out, okay? So let's start off the video. By the way, मेरा नाम अकबर अली है, मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, और उससे पहले मैं एक स्टॉक ब्रोकर था। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मुझे बहुत टाइम हो गया है। I understand the whole cycle of a client, how they make money, how they exit the market, and I understand the whole cycle of real estate कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर कैसे होते हैं, मार्केट में करेक्शन कैसे आती है। तो मैं आपको कोई नया मुंडा नहीं हूँ जिसने दुबई रियल एस्टेट देख के जो है वो आके वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं और आपको प्रोजेक्ट बेचना शुरू कर रहे हैं। तो यू लर्न अ लॉट, सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। अच्छा जी, बात कर लेते हैं मार्केट में ओवर सप्लाई की और करेक्शन की। देखिए, बात यह है कि इस वक्त आपका जो दुबई की रियल एस्टेट है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत प्रोफेशनल है। ठीक है, हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट, DLD। DLD की कंप्लायंस जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड पे बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर DLD की कंप्लायंस समझा दूंगा, जिसकी वजह से आपको सारी जो है ना ये रेगुलेशन दुबई की रियल एस्टेट की मार्केट से समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब दुबई लैंड डिपार्टमेंट क्या करता है? दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डेवलपर्स को रेगुलेट करता है, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है, और जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं रियल एस्टेट के, उनको प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करता है उसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। सबसे पहले वो प्रोटेक्शन ये देता है कि लेट्स से कि मैंने आज जो है एक प्रोजेक्ट खड़ा करना है दुबई के अंदर। मैंने एक लैंड खरीद ली है, ठीक है जी। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ये कहता है
कि आपके पास जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, अगर आप नए डेवलपर हैं तो 30% आपके पास इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की कॉस्ट होनी चाहिए, जो हम आपसे लेके एक एस्क्रो अकाउंट में रखवा देंगे। जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा ये पैसे इधर पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्लाइंट है उससे जो आप पैसा लेंगे वो आप इस एस्क्रो अकाउंट में रखवाएंगे। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट का माइलस्टोन कंप्लीट होगा हम वैसे वैसे आपको पैसे रिलीज करेंगे। इससे क्या हो गया, आपका जो इन्वेस्टर है, क्लाइंट है, वो प्रोटेक्टेड हो गया। कैसे प्रोटेक्टेड हो गया कि प्रोजेक्ट उस डेवलपर कंप्लीट कर सके या ना कर सके, मार्केट में करेक्शन आए या ना आए, उस प्रोजेक्ट के पैसे पड़े हुए हैं, उस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना ही होना है। ये एक कंप्लायंस डीएलडी ने कर दी। अच्छा, दूसरा डीएलडी की क्या कंप्लायंस है कि जिस तरह मैं एक रेरा सर्टिफाइड रियल एस्टेट ब्रोकर हूं दुबई के अंदर, मेरे एक रेरा कार्ड है, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर विदाउट माय लीगल क्यूआर कोड नहीं लगा सकता। अगर मैं लगाऊंगा उस पर मुझे फाइन आ जाएगा। अगर मैं कोई भी इन्वेंट्री बेयूथ पे, प्रॉपर्टी फाइंडर पे लगाता हूं ऐसी जिसकी प्राइसिंग ठीक नहीं है, जिसमें मुझे प्रॉपर लिस्टिंग नहीं मिलेगी, उस पर मुझे फाइन आ जाएगा। आपको अगर आप कोई यूनिट खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक यूनिट खरीद रहे हैं बिजनेस बे के अंदर, आपको वो यूनिट कोट हो रहा है 2.2 मिलियन का, आपको कोई बंदा जैक नहीं कर सकता, आपसे कोई ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। कैसे? आप फौरी तौर पे ऑनलाइन जाके डीएलडी की वेबसाइट पे या DXB इंटरैक्ट पे जाके आप उस बिल्डिंग की डिटेल डालेंगे, आपको उस बिल्डिंग की लास्ट ट्रांजैक्शन अपार्टमेंट की नजर आ जाएगी कि किस प्राइस पे हुई है। तो ये बहुत फेयर मार्केट है, बहुत ट्रांसपेरेंट मार्केट है। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, इस वक्त दुबई में चल क्या रहा है। देखिए, दुबई के अंदर ये चल रहा है कि दुबई इस वक्त जो है एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। जो दुनिया के हालात बने हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी नंबर 1, लाइफस्टाइल नंबर 2, टैक्सेस नंबर 3, प्राइस एप्रिसिएशन नंबर 4, ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग दुबई में आ रहे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है लंदन के अंदर, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आपका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है टोरंटो के अंदर, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आपका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है न्यूयॉर्क के अंदर, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे है। दूसरी चीज़, लाइफस्टाइल। आप इस वक्त मिलियनेयर हैं, आप लंदन में बैठे हुए हैं, ना आप ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, ना आप मेड अफोर्ड कर सकते हैं, ना आप बच्चों के लिए नैनी अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं बेहतर लाइफस्टाइल के साथ, सस्ती प्राइस में। पाउंड से आप जब कन्वर्ट करेंगे दिरहम को, ये पैग है यूएस डॉलर के साथ, ना इस करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन है। 1 पाउंड आप कन्वर्ट करेंगे आपको 5.5 दिरहम मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी 5.5 टाइम्स सस्ती पड़ रही है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे ट्रेंड मिल रहा है लोगों के शिफ्ट होने का। लोग अब यहाँ पे रहना शुरू हो गए, स्पेशली जब गोल्डन वीजा इन्होंने देना शुरू किया है, उसके बाद ये चीज़ बहुत बूम करेगी। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये नंबर 1 पे नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये आपका प्रोरोगेटिव है। आपको लग रहा है सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सब रह रहे हैं मेरे भाई। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में ही आपको लगा दूं मार्केट की परफॉर्मेंस की, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा आपने प्रोडक्ट किस तरह सेलेक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से H1 2025 में जो है मार्केट की एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है। 431 बिलियन दिरहम्स की ट्रांजैक्शन हुई है, 25% ये ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये जो हमारे लोग थे वो कह रहे थे मार्केट में करेक्शन आएगा 2023 में, 24 में, 25 में, तो अभी तक तो मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, इंक्रीज कर रही है और ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है 95,000 इन्वेस्टर्स, 326 बिलियन उसका वॉल्यूम रहा है, 39% इंक्रीज किया। 1.3 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पिछले 6 महीने के अंदर।
और उसके अलावा आपके न्यू इन्वेस्टर जो हैं ये 59,000 आए हैं मार्केट में, जो 22% मोर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वाज क्रेजी, दिस इज इवन क्रेजियर। टोटल जो आपका वॉल्यूम रहा है 157 बिलियन का रहा है वैल्यू जो है, और 40% ये बढ़ गई है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आपको सारा कुछ समझा दिया, मार्केट क्या चल रही है, कैसे चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप परफ्यूम की दुकान पे जाते हैं और इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा परफ्यूम कौन सा है, हमारा पेमेंट प्लान कौन सा होना चाहिए, कौन सा डेवलपर अच्छा है, कौन सा स्टाइल अच्छा है। और जो भी डेवलपर के पास जाएंगे, हर डेवलपर आपको कहेगा हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। आप जिस रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएंगे, वो रियल एस्टेट एजेंट कहेगा जो आपको पसंद है वो अच्छा है, और कहेगा अभी पैसे दो। अच्छा, ऊपर से स्पेशली अगर आप यूके कनाडा से आ रहे हैं तो वहां पे तो 6 महीने लगते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हुए। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी एक टैप आप करते हैं क्रेडिट कार्ड पे तो आप खरीद लेते हैं। तो मसले बड़े हैं। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इजी करके समझा देता हूँ कि करना क्या है आपने। देखें, दुबई के अंदर तकरीबन 150 डेवलपर इस वक्त DLD के अंदर वो प्रोसेस में है, न्यू रजिस्ट्रेशंस में। ठीक है, आपने सिंपली ये करना है कि आपने बेस्ट डेवलपर उठाना है। नंबर 1 ऑप्शन, आपने बेस्ट डेवलपर उठाना है, और उसके बाद आपने अच्छी लोकेशन उठानी है। अब आपने अच्छा डेवलपर किस तरह उठाना है? देखें, इस वक्त जो है मल्टीपल डेवलपर्स मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट डेवलपर्स जो हैं, जिसमें आपका इमार आ गया है, दुबई प्रॉपर्टीज, मिरास, नखेल, इस तरह के डेवलपर हो गए। अच्छा, अब इसमें इमार जो है वो भी अपना प्रोडक्ट टाइम पे दे रहा है, मिरास नखेल भी अपना टाइम पे दे रहे हैं प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। इस वक्त 3 डेवलपर हैं मार्केट के अंदर जो अपनी प्रोडक्ट को खुद बना रहे हैं, जो आउटसोर्स नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि मजदूर उनका अपना है, फैक्ट्री उनकी अपनी है, मटेरियल उनका अपना है, और वो प्रोडक्ट टाइम पे बना रहे हैं या टाइम से पहले बना रहे हैं। नंबर 1, शोभा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी इंडिया में, इनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, इनके अपने लेबर है, आपको मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोडक्ट इनके मिल जाते हैं, हाई एंड इनकी फर्निशिंग है। आप आंखें बंद करके इसकी किसी भी लोकेशन पे एनालाइज करके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन, बेगाती। बेगाती ने अभी मार्केट का हाईएस्ट, इनका अभी 30% का मार्केट शेयर है मेरे ख्याल से, इनका अभी आ गया। फैक्ट्री इनकी अपनी है, मशीनें इनकी अपनी हैं, मजदूर इनके अपने हैं, 3 शिफ्टों में ये काम करते हैं, 24 घंटे इनका वर्क है, और इनके 3 टियर के प्रोजेक्ट्स हैं। हाई टियर में बुगाती आ गया, जेकब एंड को आ गया, मर्सिडीज़ आ गया, मिड टियर में बिजनेस बे के प्रोजेक्ट्स हैं, और लो टियर एंट्री प्राइस टिकट में इनके JVC के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, JLT के प्रोजेक्ट्स हैं, दुबई साइंस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, जदाफ के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं। ये नॉर्मली प्रोजेक्ट्स 2 साल के पेमेंट प्लान पे देते हैं, उससे पहले डिलीवर कर देते हैं। यूनिट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, यूनिक बिल्डिंग्स हैं, अच्छी इम्यूनिटीज़ हैं, प्राइस अच्छी इसकी मार्केट में जाती है। तीसरा, इम्तियाज़। इम्तियाज़ जो है ये फुली फर्निश यूनिट्स देता है, मेजॉरिटी इनके यूरोपियन बायर्स हैं, टेनेंट्स की मेजॉरिटी यूरोपियंस हैं, फुली फर्निश्ड यूनिट्स देते हैं ये। इन्होंने मेजर अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड JVC के अंदर किए हुए हैं। एवरेज रेंट JVC के अंदर 7 से 8% चलता है, इम्तियाज़ 14% तक रेंट दे रहा है। एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है। DLRC एक एरिया है जहाँ पे इम्तियाज़ ने काफ़ी अपनी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। और उसके बाद दुबई आइलैंड्स। दुबई आइलैंड्स के अंदर हर किस्म का आपको कबूतर मिलेगा, हर किस्म की आपको मुर्गी मिलेगी जिसने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। कुछ नए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सस्ता बेच रहे हैं, कुछ महंगा बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इम्तियाज़ के हैं। अच्छा डेवलपर पैसे आपसे लेगा, जायज़ चीज़ आपको देगा, क्वालिटी की, रेंट आपको मिलेगा अच्छा, एप्रिसिएशन मिलेगी आपको अच्छी। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जहाँ मर्जी लें। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे मार्केट में पता है कि ये डेवलपर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इमार की बात रही, इमार 4 साल का पेमेंट प्लान देता है। कोई भी कम्युनिटी का एक्सपर्ट है, मार्केट का डैडी जो है वो इमार है। इमार से कहानी शुरू होती है, उसको पूरी मार्केट फॉलो करती है। इसलिए मैंने आपको इमार जो है वो इनिशियली नहीं बताया, क्योंकि इमार सबको पता है कि इमार की क्या एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, इसके बाद आपने एक और चीज़ बड़े जहन में रखनी है। अगर आप अपार्टमेंट्स ख़रीद रहे हैं,
आपने 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज़ जो है वो सर्विस चार्जेस लाजमी कैलकुलेट कर लीजिएगा। सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो कभी-कभी कुछ ऐसे डेवलपर मुझे पता है कि वो इतने ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं कि आपका रेंट ही नहीं सही बनता, आपके रेंट ही नहीं बचता। तो आपने कोशिश करनी है कि ये रेंट जो है उस पे करें। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि दुबई में पैसे उसने बनाए हैं जिसको दुबई में बिलीफ है। अगर आप दुबई में बिलीव नहीं करते तो बराए मेहरबानी आप दुबई की मार्केट को एक्सप्लोर मत करें, क्योंकि दुबई ने जो ट्रेंड सेट इस दुनिया में किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। आप मुझे एक मुल्क उठा के दिखाएं जहां पे आप अभी कनाडा, यूएस चले जाएं, दुनिया का सबसे ज़बरदस्त मुल्क है, वहां पे आप जाके पाम बना के दिखाएं मुझे। वहां पे जाके जो है वो सेनेट में जाके फंस जाने के जी ये इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना के दिखाएं आप इस तरह कर ही नहीं सकते। दुबई को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता दुनिया में कहीं पे भी। इस चीज़ को अपने जहन में रखें आप। दुबई का जो स्वीट स्पॉट है वो कोई भी सिटी, कोई कंट्री रिप्लेस नहीं कर सकता। दुबई का पब्लिक जो प्लान है वो 2033 का है और 2040 का है। मुझे इस वीडियो को मज़ीद लंबा करने की ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। बहुत सी वीडियोस पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स एक्सप्लेन कर चुके होंगे, सेल करने की कोशिश कर चुके होंगे कि क्यों D33 की वजह से ये चीज़ें बढ़ी हैं। मैं आपको इन शॉर्ट सिर्फ ये समझा सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने दुबई की जितने भी मास्टर प्लान्स अभी तक डिलीवर किए हैं, आज दुबई उसका रिजल्ट है। आज जो आप दुबई देखते हैं, इट इज़ ऑल प्लान्ड, इट इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट। आगे का जो दुबई प्लान है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं ज़्यादा एडवांस है। अगर आप इस हिस्ट्री का एक पार्ट बनना चाहते हैं, यू मोर देन वेलकम। अगर आपको लगता है कि दुबई की मार्केट ऐसी है या वैसी है, तो भाई अभी तक आपने वेट किया है, 5-10 साल और वेट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें कि दुबई में क्या हो रहा है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो आई वुड लव टू हियर यू गाइस। बाकी थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।